नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संधि क्या होता है, उसकी परिभाषा। देन हम जानेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं, उन सब की परिभाषा और उनके उदाहरण सहित हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा संधि। जो संधि शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। और इस शब्द का अर्थ होता है मेल, या हम सिंपली बोल सकते हैं मिलना। तुम लोगों ने अभी रामायण महाभारत देखी होगी, वहां पे वो लोग संधि का मतलब मित्रता भी होती है, मतलब कि एक तरीके से मिलना। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं। संधि की परिभाषा क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार अर्थात परिवर्तन। परस्पर या निकटवर्ती जो हमारे वर्ण होते हैं, निकटवर्ती अर्थात होता है कि दो पास पास वाले वर्णों के मेल से जो हमारा विकार या बोल सकते हैं परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सम प्लस तोषः संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। चलिए तो अब देखते हैं संधि कितने प्रकार होते हैं। तो जो संधि है वो तीन प्रकार में डिवाइडेड है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं? तीन। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। अब चलिए इन तीनों की ही परिभाषा को जानते हैं और इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण देखते हैं। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार अर्थात परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वरों के, जब दो स्वरों का मेल होता है और उन मेल से जो हमारा परिवर्तन होता है किसी भी शब्द में, उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा मुनि प्लस ईश। देखो मुनि में क्या है, ना में ई की मात्रा है, मतलब लास्ट में ई है, और इधर भी ईश का ई है तो मुनीश। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड सदा प्लस एव, तो इधर सदा का आ और एव का ए, सदैव। तो ये अलग अलग प्रकार की संधियां हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संधि के प्रकार मतलब स्वर संधि के प्रकार भी पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर संधि भी हमारी हिंदी के हिसाब से 5 प्रकार की होती है और संस्कृत भाषा में स्वर संधि जो है वो 6 प्रकार की होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी कवर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सॉरी सेकेंड नहीं थर्ड, सु प्लस आगत, मतलब क्या हो जाएगा ये? स्वागत। ने प्लस अन, नयन। तो सिंपल से हमारे स्वर संधि के कुछ एग्जाम्पल हुए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ता हूं मैं। जब संधि करते समय व्यंजन के साथ स्वर या कोई अन्य व्यंजन मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब व्यंजन में या तो स्वर मिले या व्यंजन के साथ व्यंजन मिले। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। स्वर संधि में क्या होता है? जब दो स्वरों का मेल होता है, मतलब वहां पे दोनों ही स्वर होना कंपलसरी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब किसी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर का भी अगर मेल होगा तब भी व्यंजन संधि कहलाएगी, और व्यंजन के साथ जब स्वर का मेल या वो दूसरे व्यंजन का, हमारे बोल सकते हैं दूसरे व्यंजन का मेल होगा, तब भी वहां पे व्यंजन संधि कहलाएगी। है ना? तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिक प्लस अंबरह। तुम लोग देखोगे दिक में क्या है, लास्ट में का है, हलंत लगा है, मतलब वो व्यंजन है। का प्लस आ जो है माँ बन रहा है, तो दिगंबर। सिंपल सा, दिगंबर मतलब का और आ जो है वो गा बन रहा है। मैंने यहाँ पे माँ बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। अब अभिषेक, तो अभिषेक जो है अभी प्लस सेक, तो जो सा है वो शाह में कन्वर्ट हो रहा है, तो अभी प्लस सेक अभिषेक। दिक प्लस गजा, तो दिख गज, तो दिग्गज बन रहा है, मतलब का के साथ जब जा का में मेल हो रहा है तो हमारा गा बन रहा है। जगत प्लस ईश, तो जगदीश। तो इन सब के जो रूल्स हैं, जो जो हमारे नियम होते हैं हिंदी व्याकरण में या संस्कृत व्याकरण में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जो सीरीज हम लोग लाने वाले हैं उसमें हम आपको पूरे इनके नियम भी समझाएंगे। इस वीडियो में ये बेसिक है, तो जस्ट हम लोगों ने क्या देखा अभी, स्वर संधि, दो स्वरों का अगर मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ या तो स्वर या किसी अन्य व्यंजन का जब मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब चलते हैं तीसरे प्रकार पर। तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि।
विसर्ग जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ब्रैकेट में, दो जो हमारे हलंत होते हैं, हलंत नहीं सॉरी, जो हमारे लास्ट में आह की बिंदी होती है उसे हम विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन आए देन जो विसर्ग में जो परिवर्तन होगा हम उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि अगर हमारा संधि विच्छेद करके दिया है तो हम बहुत ही आसानी से इसका पता लगा लेते हैं, क्योंकि जिस भी संधि में अगर पीछे विसर्ग लगा है तो वो विसर्ग संधि हो जाएगा। उदाहरण के रूप में देखिए, मनः प्लस बल मनोबल, ऐसे ही दूह प्लस शासन तो दुशासन, ऐसे ही नीह प्लस फल तो निष्फल। और इसमें एक और बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है मनः प्लस हरः तो मनोहरः। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने विसर्ग संधि कवर करा। अब एक बार थोड़ा सा तीनों को समराइज कर लेते हैं। अगर दो स्वरों का मेल हो रहा है तो स्वर संधि कहेंगे, व्यंजन के साथ या स्वर या व्यंजन का अगर मेल हो रहा है, कुछ भी हो सकता है व्यंजन के केस में, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और अगर विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों की स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। हर प्रकार की स्वर संधि को हम लोग समझेंगे और साथ ही उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में समझेंगे और उसके नियम को पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।